बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है कि कार्निवोर डाइट क्या होती है, इसके मुतालिक बताएं। कार्निवोर डाइट को आम तौर पे ज़ीरो कार्ब डाइट कहा जाता है या ऑल मीट डाइट कहा जाता है। ज़ीरो कार्ब डाइट का मतलब है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता, और ऑल मीट डाइट का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ मीट का इस्तेमाल किया जाता है या ऑल्टरनेट ऑप्शंस जैसे चिकन या फिर फ़िश। कुछ लोग कार्निवोर डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल भी करते हैं। और तो इसमें देयर इज़ अ फ्यू परसेंटेज ऑफ पीपल जो डेयरी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, और देयर आर फ्यू परसेंटेज ऑफ पीपल जो डेयरी प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करते। तो लेकिन चाहे आप इसमें डेयरी ऐड करें या इसमें डेयरी ऐड ना करें, ये एक एतदाल वाला खाना इसमें नहीं है, इसमें हर चीज़ शामिल नहीं है। अगर आप इसमें डेयरी ऐड कर भी देंगे तो इसमें फ़ाइबर नहीं है, इसमें सैलड्स नहीं है, इसमें फ्रूट नहीं है, इसमें लेग्यूम्स नहीं है। तो इसमें डेयरी ऐड होना या ना होना पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि आप कार्निवोर डाइट को इस्तेमाल करने की बजाय अपनी जो मॉडरेशन में फूड है उसका इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो कार्निवोर डाइट इस्तेमाल करना चाहते हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं, वो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर गौर से सुनें। अब जो लोग कार्निवोर डाइट को इंडोर्स करते हैं वो क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं या खाते हैं, वो थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहले तो जैसे मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया, इसमें मीट का इस्तेमाल किया जा सकता है, बीफ का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें फ़िश का इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत सारे लोग जो हैं इसमें अंडों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, चिकन का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इसमें आपने प्लांट बेस्ड चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी, सैलड्स का इस्तेमाल नहीं करना, फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं करना, दालों का इस्तेमाल नहीं करना। तो जो आपकी फ़ूड की चॉइसेस है वो बहुत ज़्यादा नैरो डाउन होके कुछ 2-3 चीज़ों पे आ जाती हैं। जो लोग कार्निवोर डाइट का इस्तेमाल करते हैं उनका ये कहना है कि उनका वेट लॉस होता है, और बहुत सारे केसेस में ये वेट लॉस ऑब्ज़र्व किए गए हैं, हकीकतन देखे गए हैं। लेकिन ये एक हेल्दी वेट लॉस का तरीका नहीं है। अब ये एक हेल्दी वेट लॉस का तरीका क्यों नहीं है, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें मैं आपको इसके ड्रॉबैक्स बताऊंगी। अगर आप वो ड्रॉबैक्स सुन लेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि ये हेल्दी वेट लॉस का तरीका क्यों नहीं है। सबसे पहले तो इसमें आपने देखा कि अब बहुत ज़्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जब बॉडी में प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा हो रहा है तो उसके साथ साथ क्या होता है, बाकी चीज़ों की डेफिशिएंसी आ रही है। इसमें कार्ब्स बिल्कुल नहीं है, इसमें जो वो सैलड्स हैं वो बिल्कुल नहीं है, इसमें दालें नहीं हैं, इसमें और आपकी एवरीडे यूज़ के जो न्यूट्रिएंट्स हैं या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको फलों सब्जियों से मिलते हैं वो नहीं हैं। तो जब आप सिर्फ एक तरह का न्यूट्रिएंट ले रहे हैं या आप सिर्फ प्रोटीन ले रहे हैं तो बाकी चीज़ों की बॉडी में डेफिशिएंसी आ जाती है, और जब उन चीज़ों की डेफिशिएंसी आती है तो उसके जिस्म पे मनफी असरात रूनुमा होते हैं। दूसरा इसका जो ड्रॉबैक है, इसका दूसरा ड्रॉबैक ये है कि जिन लोगों ने कार्निवोर डाइट इस्तेमाल की और एक तवील अरसे तक इस्तेमाल की, उनमें बहुत सारे हार्ट डिजीज़ देखे गए, उनमें यहाँ तक कि कैंसर जैसा मर्ज़ भी देखा गया। ये एक रिसर्च बेस्ड स्टडी है जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया है, और ये उन लोगों पे की गई जिन्होंने तवील अरसे तक कार्निवोर डाइट का इस्तेमाल किया। ये तो एक आप कह लें कि एक बड़ा मसला है कि हार्ट डिजीज़ शुरू हो जाए या कैंसर की तरफ कोई डायग्नोसिस बन जाए। लेकिन जो छोटे मसाइल हो सकते हैं उसमें डाइजेस्टिव इश्यूज़ होते हैं। इसमें ज़्यादातर तो लोगों को कॉन्स्टिपेशन के मसाइल सामने आते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डायरिया या कॉन्स्टिपेशन दोनों के मसाइल हो सकते हैं। और कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है? क्योंकि देयर इज़ नो फाइबर इन द डाइट, देयर इज़ 100% लैक ऑफ फाइबर। तो उसकी वजह से उन पेशेंट्स के अंदर डाइजेस्टिव इश्यूज़ भी देखे गए हैं। अब हम थोड़ी सी इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि हमें कार्निवोर डाइट को इस्तेमाल करते हुए किन कंसिडरेशंस के बारे में दोबारा तवज्जो देनी चाहिए या जिनके बारे में सोचना चाहिए। एज अ डॉक्टर मैं हमेशा आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप किसी एक पर्टिकुलर डाइट की तरफ ना जाएं, आप कीटो डाइट की तरफ ना जाएं, आप कार्निवोर डाइट की तरफ ना जाएं। आप सब कुछ खाएं, एतदाल के साथ खाएं और उसके साथ साथ एक्सरसाइज करें। लेकिन जो लोग इस डाइट को इस्तेमाल करना चाहते हैं, कोशिश करें कि वो किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल या न्यूट्रिशनिस्ट से मशवरे के बाद इस्तेमाल करें। और अगर आप पहले से किसी बीमारी का शिकार हैं तो अपनी डिज़ीज़ की हिस्ट्री भी आप अपने डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट को ज़रूर दें। दूसरे नंबर पे जो लोग इस डाइट को करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने न्यूट्रिएंट लेवल्स को मॉनिटर करते रहें, और जो लोग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स नहीं हैं वो इसको माइक्रो मॉनिटर नहीं कर सकते, तो अगेन उसके लिए आपको अपने डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट से मशवरे के साथ
वक्तन फ़वक्तन जो है कुछ टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ती रह सकती है। इसके अलावा इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, जिसमें मैंने आपको शुरू में बताया था न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ या हार्ट डिजीज़ के रिस्क ज़्यादा थे, डाइजेस्टिव इश्यूज़ थे, उसके साथ साथ कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स भी देखे गए हैं जिसमें कुछ मरीज़ों के मुंह से बदबू आना भी बहुत ज़्यादा देखा गया है। ये इसका एक और साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन ये मोस्टली लोगों को होता है जो कार्निवोर डाइट पे रहते हैं। तो कार्निवोर डाइट इज़ नॉट अ हेल्दी वे ऑफ अडॉप्टिंग फूड, और या अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने का हेल्दी वे वही है कि इतदाल के साथ खाएं, मॉडरेशन के साथ खाएं और साथ में एक्सरसाइज करें। लेकिन अगर आप इसको इन्फॉर्मेशन के तौर पे दूसरों के साथ शेयर करना चाहें तो ज़रूर कीजिए।